नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs और वन लाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैंने अपना चैनल टेलीग्राम में भी बना लिया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियो की लिंक और PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि FRBR का फुल फॉर्म क्या है। FRBR का फुल फॉर्म है फंक्शनल रिक्रूटमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ये इसका फुल फॉर्म है, फंक्शनल रिक्रूटमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन को ह्यूमन नॉलेज को कितने डिवीज़न में बांटा गया है। तो ह्यूमन नॉलेज को 10 बेसिक कैटेगरी में बांटा गया है। 10 बेसिक कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल नंबर। किसी बुक के काल नंबर से आप क्या समझते हैं। तो बुक के काल नंबर से मतलब क्या होता है, या तो वो उसका बुक नंबर या फिर उसका क्लास नंबर क्या कहलाते हैं, कॉल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसन नंबर का मतलब क्या होता है। असेसन नंबर मतलब कि असेसन नंबर क्या होता है, जैसे अपनी कोई लाइब्रेरी है तो उसमें किसी चीज़ का रखा गया पूरा रिकॉर्ड कि वो बुक कैसे रखी है, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाता है, असेसन नंबर कहलाता है। जैसे कि एक ऐसा यूनिक नंबर होता है बुक के लिए किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये कितने डिजिट का है। तो ये ISSN ये 8 डिजिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन सेल्फ लिस्ट मतलब कि मैन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट मतलब कि सेल्फ लिस्ट का उपयोग क्या है, मुख्य उपयोग क्या है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हम सेल्फ लिस्ट का उपयोग करते हैं। पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड मतलब कि कोई भी पर्सन को एक सही जगह पे या सही टाइम पे या सही पर्सन को अगर पोस्ट करना है, मतलब कि उसको वहाँ पदस्थ करना है, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब कि रिक्रूटमेंट के थ्रू मतलब वेरियस प्रोसेस होती हैं। जैसे कि मतलब रिटन टेस्ट हो गया और फिर क्या कहलाता है, इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो सही पर्सन को अगर सही जगह पर रखना है तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ सिस्टम फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉइंग participative management and entering on the need of किस चीज़ की नीड, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है कि क्या नाम है। जैसे कोई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इम्प्रूविंग द एम्प्लॉइंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू लाइब्रेरी आर 2 टाइप। तो कौन कौन से, पहला टाइप तो हो गया रिकरिंग मतलब कि जो कंटिन्यूस अपना सोर्स बना है, ठीक है, कंटिन्यूस सोर्स बना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा एंडोमेंट मतलब कि अनुदान या दान, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट की ये दो फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी लाइब्रेरी में 2 टाइप के होते हैं, एक रिक्रूटमेंट, दूसरा एंडोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न विथ। तो लाइब्रेरी सर्विस से जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस चीज़ के लिए, लाइब्रेरी सर्विस के लिए होते हैं, लाइब्रेरी सर्विस की बेनिफिट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टेक्स आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरी एज अ वर्किंग डेटा फॉर एलोकेशन फंड। ये क्या कहलाता है। तो वर्किंग डेटा एलोकेशन फंड किस में आता है, ये लाइब्रेरी बजट में आता है। कोई भी किसी भी लाइब्रेरी का खर्च, ठीक है, और वर्किंग डेटा का एलोकेशन किसी भी फंड के लिए क्या कहलाता है, लाइब्रेरी बजट कहलाता है। ऐसे ही एक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी बजट है मेनली कवर मेन आइटम करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। यदि कोई भी बजट है, ठीक है,
और वो क्या क्या है, दो चीज़ों को कवर करता है, एक तो करेंट रेवेन्यू को, दूसरा एक्सपेंडिचर को, तो वह क्या कहलाएगा, ये कैपिटल बजट कहलाएगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी इज पास्ड बाय, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा इसको पास किया जाता है। जो लाइब्रेरी बजट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, उसके द्वारा पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फंक्शन अकाउंटिंग इन फंड अकाउंटिंग सॉरी फंक्शन नहीं इन फंड अकाउंटिंग फंड कैन नॉट बी यूज्ड टू अदर पर्पस। तो जो फंड अकाउंटिंग में जो रिकरिंग फंड होता है वो किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रिकरिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्क्रूटनी मतलब कि किसी चीज़ का परीक्षण है या फिर उसका कुल मिला के ऑडिटिंग ही होता है, ठीक है, परीक्षण। तो स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑडिटिंग। किसी चीज़ का परीक्षण या मतलब उसका देख रेख या कुछ क्या फाइनेंशियल का क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है उसकी ऑडिटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो एक डेस्क्रिप्टिव, दूसरा स्टैटिकल। किसी भी लाइब्रेरी के दो पार्ट कौन कौन से हैं एनुअल रिपोर्ट में, तो एक डेस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है और एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन असेसन रजिस्टर। असेसन रजिस्टर में टोटल कितने कॉलम हैं, तो असेसन रजिस्टर में टोटल 14 कॉलम हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है PPBS मतलब कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, PPBS में कुछ भी पूछ लेगा। एक पहले P का मतलब क्या होता है, PPBS में P का मतलब क्या होता है, सेकंड P का मतलब होता है, B का मतलब क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये क्या है, बजटिंग से रिलेटेड है, बजट सिस्टम से रिलेटेड है। PPBS बजट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग कंसर्न्ड विथ। तो जीरो बेस्ड बजटिंग किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, करेंट के लिए। तो ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। जो अपन जीरो बेस्ड बजट बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर टर्म ऑफ PERT मतलब प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसका अनदर टर्म क्या है, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM का दूसरा टर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। POSD CORB पोस्ट कॉर्ब। इसको आप तो बिल्कुल रट लीजिए। ये जो POSD CORB है इसको आप रट लीजिए। इसमें क्या है कि हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा टर्म होगा जो हमेशा क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें C का मतलब पूछ लेगा, S का मतलब पूछ लेगा, D का मतलब, किसी का भी मतलब पूछ लेगा। तो POSD CORB फुल फॉर्म क्या होता है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग में भी है, कोऑर्डिनेशन कर देगा या कोऑपरेशन कर देगा, ये सारी चीज़ें सिली मिस्टेक होती रहती हैं, ठीक है। तो C से क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिलेटेड है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ असेसन रजिस्टर। असेसन रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है, 16 इंच इंटू 13 इंच, मतलब 16 इंटू 13 और ये इंच में रहेगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग इज आउटकम ऑफ लाइब्रेरियन। तो आर्किटेक्ट, यदि कोई भी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो क्या नाम है, उसमें लाइब्रेरियन क्या कहलाएगा, अगर वो लाइब्रेरियन उसमें एक आर्किटेक्ट की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसको जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज और सर्विस प्रोवाइड क्या करता है, एक लाइब्रेरियन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द स्टोरेज एरिया फॉर द वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट इन लाइब्रेरी। तो स्टैक क्या कहलाएगा, स्टैक एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं किसी भी लाइब्रेरी में। स्टैक मतलब क्या होता है, एक पार्ट, मतलब कि ढेर टाइप का होता है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट अगर किसी लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड आर फिल्ड इन स्पेशली डिजाइंड
ड्रॉवर आर कॉल्ड, तो इसको कैटलॉग कैबिनेट कहेंगे। यदि कोई भी लाइब्रेरी का कार्ड है और वो स्पेशली डिजाइंड, मतलब किसी भी अगर कोई लाइब्रेरी विड्रॉल करने, लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए आता है तो उसमें क्या यूज होते हैं, कैटलॉग कैबिनेट में उसमें जो कार्ड होते हैं वो रखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कैटलॉग कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन गेटकीपर कम अंडर सोर्स। तो इंफॉर्मेशन गेटकीपर किस सोर्स में आते हैं, वो तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंडर में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटकीपर जो हैं वो किसके, डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनियर एजा। क्वेश्चनियर जो होता है वो क्या होता है, तो एक टूल्स फॉर अ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का एक टूल्स होता है। तो सही आंसर हो जाएगा टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जनरल। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जनरल कौन सा है, ठीक है। तो ये रेफरेंस रिव्यू इनकॉर्पोरेटिंग एस्लिप बुक गाइड, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक जनरल नेम है। रेफरेंस रिव्यू इनकॉर्पोरेटिंग एस्लिप बुक गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीएस। एपीएस क्या है, तो एपीएस का तो पहली बात फुल फॉर्म है द अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी। और ये क्या चीज़ है, तो एक फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स है। एपीएस एक फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल लाइब्रेरी। स्मॉल लाइब्रेरी के लिए कौन से दो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं, तो एक लाइब्रेरी सॉल्यूशन, दूसरा फॉलेट। ये दो हैं, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं। इसको तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि लाइब्रेरी सॉल्यूशन क्या है, या एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और दूसरा फॉलेट भी एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, और ये स्मॉल लाइब्रेरी के लिए यूज होते हैं, लाइब्रेरी सॉल्यूशन एंड फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी किसका नाम है, तो एक जनरल का नाम है, आ जनरल नेम। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज आ जनरल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द जनरल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो कौन सा जनरल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का एक जनरल है, तो एक इंटरब्लेंडिंग एंड डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी। इंटरब्लेंडिंग एंड लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट सप्लाई। इंटरब्लेंडिंग एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई किसी भी लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक जनरल है। नेक्स्ट है, विच इज ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कौन सा है, तो ISID। यह एक ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। ISID के फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है, तो एक लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का पार्ट है। लाइब्रेरी कोऑपरेशन का एक पार्ट है रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच 5 ईयर प्लान, इन विच कौन से पंचवर्षीय योजना में इन्फ्लेमनेट इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था अपना 7th 5 ईयर प्लान, मतलब कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में इन्फ्लेमनेट इस्टेब्लिश हुआ था।